नमस्कार दोस्तों। 5 जनवरी को हुई प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान हुई घटना से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 जनवरी को कोविड-19 के बाद पहली बार पंजाब यात्रा पर 5 जनवरी को 1 बजे उनको फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ फिरोजपुर में महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए एक रैली को संबोधित करने वाले थे। जो कार्यक्रम रखा गया था 1 बजे का रखा गया था। तो ये पिछले हफ्ते काफ़ी चर्चा में ये घटना जो चल रही है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे आज। कम से कम ये 42,000 करोड़ की परियोजनाएँ थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से दिल्ली से कटरा तक के हाईवे का शिलान्यास करना था। दूसरा अमृतसर में फोर लाइन का शिलान्यास करना था। इसके बाद फिरोजपुर में 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना था और एक होशियारपुर में सैटेलाइट सेंटर का भी शिलान्यास का प्रोग्राम इसमें रखा गया था। तो जैसे अगर इस यात्रा की बात की जाए तो दिल्ली से ये हवाई मार्ग से रवाना हुए, बठिंडा पर एयरपोर्ट पर पहुँचे, लेकिन इसके बाद मौसम ख़राब होने के बाद जो डिसीजन चेंज किया, उनका जो यात्रा थी हवाई मार्ग की बजाय सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया गया। और दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहूँगा, जो सड़क मार्ग क्लियरेंस देने का जो स्टेट में जो प्रधानमंत्री की यात्रा होती है उसका क्लियरेंस देने का काम स्टेट पुलिस का होता है। और डीजीपी का जैसे क्लियरेंस आने के बाद जैसे सड़क मार्ग से जाना शुरू किया तो कुछ समय के बाद एक लोकल एरिया है, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, और बठिंडा से जैसे निकलते हैं, इसके बाद फिरोजपुर जैसे बठिंडा से निकलते हैं तो जो प्रधानमंत्री का काफिला होता है वह एक ब्रिज के पास, एक फ्लाईओवर के पास में कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं और उनके काफिले को रोक दिया जाता है। ये एक ही बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि किसी भी वीआईपी का जो काफिला होता है 1 मिनट के लिए भी कहीं भी रुकता नहीं है, लेकिन 15 से 20 मिनट तक रुकना ये वो काफ़ी गंभीर विषय है। क्योंकि बिना प्लानिंग के कहीं भी इनका जो शेड्यूल होता है एकदम फिक्स होता है कि कितने बजे कौन सी जगह पर पहुंचना है। इसमें पूरी एजेंसियाँ सतर्क रहती है। कोई भी यात्रा पर होते हैं तो सभी डीजीपी, मुख्यमंत्री सभी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी कारण से अवेलेबल नहीं थे। वो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। स्टेट पुलिस को क्लियरेंस देने के बाद जैसे ही सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं, उनका जो है फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया जाता है। क्योंकि एनएसजी की अगर बात करें तो उनको भी वहाँ पर काफ़ी डिसीजन लेना था, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को खड़ा नहीं रख सकते हैं। वो डिसीजन ले सकते थे, किसी सेफ जोन में जा सकते थे, रिटर्न ले सकते थे, क्योंकि एक बहुत गंभीर चूक का विषय इसलिए माना जाता है कि फ्लाईओवर पे काफिले का रुकना, मान लीजिए अगर बैक साइड से अगर कोई प्रदर्शनकारी आ जाते तो काफ़ी मुश्किल हो सकती थी, इसलिए गंभीर विषय बना हुआ है। इसमें जो Z+ सिक्योरिटी होती है उसमें एनएसजी के 26 कमांडो होते हैं, तब जाकर Z+1 सिक्योरिटी बनती है, जिसमें ये 4 घेरे में रहते हैं। और इसमें जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है 4 घेरे की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम जो एनएसजी के इसमें जवान रहते हैं। इसके बाद दूसरा अगर बात की जाए तो पर्सनल सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो रहते हैं। तीसरे घेरे की अगर हम बात करते हैं, थर्ड लेयर की अगर बात करें तो इसमें एनएसजी के सतर्क जवान रहते हैं, उनका 360 डिग्री पूरा एकदम चौकन्ना रहते हैं वो। और चौथे लेयर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस और स्टेट पुलिस होती है। इस तरह से 3 से 4 घेरे के अंदर सुरक्षा दी जाती है प्रधानमंत्री को। यहाँ पर ये काफ़ी जो चूक हुई है इसमें, इसकी प्रतिक्रिया के बारे में, क्योंकि पूरा इसमें प्रतिक्रिया की अगर बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है उसमें 1 दिन का जो अगर इसमें बात की जाए तो 1 दिन का जो खर्च होता है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास इनका जो खर्च होता है 1 दिन का। और सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा आवास की हम बात करते हैं तो कम से कम एनएसजी के पास 500 कमांडो जो है हर समय अवेलेबल होते हैं, ये सुरक्षा होती है। क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। इसके पहले भी 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है। और जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहले अगर बात करते हैं प्रतापगढ़ में जो
जो कौशाम्बी में किसी रैली को संबोधित करना था। रैली के दौरान किसी रैली को मंच पर कोई एक व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति आता है और सीधे प्रधानमंत्री के पैर छूकर और तस्वीर खिंचवाता है। तो एनएसजी के जवान एकदम चौकन्ने हो जाते हैं उस टाइम, लेकिन उसको तुरंत जो है बाहर किया जाता है। और इस तरह दूसरा अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के शहडोल में भी एक बार ऐसा हो चुका है। कोई आम आदमी था और वो उस सिक्योरिटी घेरे को तोड़ते हुए अंदर जाके प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। जब सोशल मीडिया, इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर उस फ़ोटो को डाला गया, तब देखा गया कि जो उसकी जांच की गई तो वो एक आम आदमी था। तो इस तरह से इस तरह तो 3-4 बार सिक्योरिटी लैप्स हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो देश का मुखिया होता है उसके सुरक्षा होने के बाद रैली को वहाँ पर कोई फर्जी आईपीएस बनकर वहाँ पर जो पुलिस को गाइड कर रहा था 2 दिन से, तो पुलिस अधिकारियों को शक हुआ तो उससे आईडी कार्ड मांगा गया। जो आईडी कार्ड नहीं दिखाया गया तब पता चला, उसकी जांच की गई तो पता चला वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था। तो इस तरह से काफ़ी घटना होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों पे एक चर्चा होना चाहिए और कुछ ऐसा रूल्स बनना चाहिए, जैसे कि फ्लाईओवर पे अगर हम इसी की बात करते हैं, फ्लाईओवर पे 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला खड़ा रहता है, तो उनको एनएसजी को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था कि सेफ जोन में तुरंत ले जाना चाहिए। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और 15 से 20 मिनट खड़ा रहना कितना, और सबसे खतरनाक था फ्लाईओवर पे होना, क्योंकि ये एक बहुत डेंजर एरिया सिचुएशन बन गई थी उस समय पर। और इसीलिए इस देश में इस तरह का एक गुस्सा देखा जा रहा है। जायज़ है गुस्सा भी होना, क्योंकि विदेशी मेहमान होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट होते हैं, विदेशी प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट होते हैं। उनको भी कभी ना कभी भारत में कई जगह पर यात्राएं करना, उनको भी वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको भी कई जगह भारत में यात्राएं करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है हमारे लिए। इस पर ज़रूर कुछ न, अभी अगर हम बात करते हैं एजेंसियों के बारे में, तो इनके बारे में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच के बाद ही मालूम चलेगा। और पंजाब सरकार ने भी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, और सुप्रीम कोर्ट पर भी सुनवाई इस पर जा रही है। जो भी डिसीजन आएगा, जो भी रिपोर्ट में क्या बताया जाए, और जो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद